Hello students, let's read the question. So the question is, the rate of decomposition is faster in the ecosystem due to following factors except, यहाँ डिफरेंट फैक्टर्स दिए हैं जिससे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर होता है, एक्सेप्ट वन, वो बताने के कौन सा है जिससे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है फास्टर नहीं होता. तो अगर हम देखें डिकम्पोजिशन होता क्या है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स. ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स है इनका ब्रेकडाउन इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है ये अगर हम देखें किस पे ये डिपेंड करता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. और इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो कौन से हैं, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर. तो अगर देखा जाए यहाँ पे डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन, एक जब वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन होगा तो ये डिकम्पोजिशन को क्या करेगा, फेवर करेगा. लेकिन जब अगर हम देखें लो टेम्परेचर एंड एनारोबायोसिस, सो ये अगर हम देखें ऐसा कंडीशन हो, ये एनारोबायोसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस वाला कंडीशन और लो टेम्परेचर, ऐसा कंडीशन जब होगा तो क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा यहाँ डिकम्पोजिशन को. तो अगर देखा जाए यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, तो अगर हम देखें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है. तो ये तो फास्टर कर रहा है. प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स, सो एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स होंगे तो वो भी अगर हम देखें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फास्टर करेगा. डेट्रिटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, तो ये अगर हम देखें ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को स्लो करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा डेट्रिटस में, अगर लिग्निन एंड काइटिन ज़्यादा होंगे तो इसको ब्रेक डाउन करना इजी इतना नहीं होगा, इसलिए अगर हम देखें स्लो करेगा. तो ये फास्ट नहीं कर रहा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, स्लो कर रहा है. तो ये अगर हम देखें करेक्ट आंसर होगा. डेट्रिटस रिच इन शुगर, अगर शुगर रिच होगा तो वो इजीली अगर हम देखें ब्रेक डाउन हो पाएगा. तो ये अगर हम देखें इनमें से कौन सा है जो कि ऐसा फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फास्टर नहीं कर रहा, दिस थर्ड वन. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.